हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 6 मैथ्स का लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसमें एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम बाकी क्वेश्चन करेंगे 6.3 के और साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। एक दो जो उसके एग्जांपल्स हैं वो बच्चों के डाउट्स हमेशा रहते हैं, वो भी हम बताएंगे। 2 एग्जांपल्स हैं तो वो बता देंगे। थोड़ा सा उसमें केमिस्ट्री का है। एग्जांपल नंबर 19 एंड 20 तो बार बार बच्चों के डाउट्स रहते हैं तो वो भी हम साथ में बता देंगे। कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो जिससे आपको वीडियो से आपको पूरी हेल्प मिल जाए। बाकी वही सिस्टम, हमारा कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आप हमारे एक्सरसाइज के हिसाब से आप लेक्चर में जाओगे और उसमें जो क्वेश्चंस आपको देखना है एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अगर कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट भी कर सकते हो हमारे वीडियो के नीचे, वो सारी सुविधाएं हम रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ कुछ जो बेसिक समझना है हमें, बेसिक हम रिवाइज कर देते हैं कि क्या करना है यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज में। कि आपको क्या करना है, जिस तरीके से लाइन क्या होती है, लाइन मीन्स इस पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है और लाइन के इधर उधर अगर है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन लेस देन। जैसे मान लो कोई लाइन है x इक्वल टू मान लो k है तो ऊपर वाला हो जाएगा x इज ग्रेटर देन k, नीचे वाला हिस्सा होगा x इज लेस देन k। इस हिसाब से ऐसे 2 डायमेंशन में हम करते हैं। तो यहाँ भी वही है कि अगर ग्रेटर देन लिख रखा है कहीं पर ax प्लस by, यहाँ ग्रेटर देन कोई नंबर यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका मतलब ओरिजिन से दूर जाना है, या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला एरिया होगा रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरीके से अगर हम ax प्लस बी वाई, मान लो एक्स वाई का टर्म्स इधर रखें, लेस देन दे दिया गया, यहाँ पर कोई पॉजिटिव टर्म्स है तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ वाला मीन्स ओरिजिन को कंटेन करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर लेस देन नेगेटिव दे रखा है कोई टर्म्स तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो मीन्स उल्टा हो जाता है, लेस देन यहाँ ग्रेटर देन मीन्स नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, वो सब बता चुका हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम एक, अगर ओरिजिन के से कोई लाइन पास हो रही हो तो फिर से बता देते, क्योंकि अभी इसके पिछले लेक्चर में ज़्यादा जरूरत नहीं थी। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मान लो y इक्वल टू के एक्स कोई लाइन है तो आपको पता है अगर इसमें y इज ग्रेटर देन है मीन्स ये एरिया क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन के एक्स। इधर वाला एरिया आ जाएगा y इज लेस देन के एक्स मीन्स x वाला हिस्सा बड़ा रहेगा। और अगर मान लो इसमें माइनस एक्स से कंपेयर करना है तो इधर मान लो कोई इस तरीके से भी लाइन हो सकती है, यहाँ लाइन इस तरीके से हो तो ये एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हिस्सा होगा y इज, अगर माइनस में है तो y इज ग्रेटर देन माइनस के इंटू एक्स। ये माइनस एक्स मीन्स इस तरफ यहाँ से देख लेना है, और माइनस एक्स अगर बड़ा हो तो इस तरफ आ जाएगा, मीन्स अगर y इज लेस देन कहा जाए माइनस के एक्स तो ये आ जाएगा। तो ये 2 ही तरीके से लाइन होती है, या तो सीधी लाइन ये वाली होगी, ये वाली हम बता चुके पिछले उसमें, या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन होगी। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ y और माइनस से कंपेयर कर लिया जाता है, एक ना एक पॉजिटिव रखते हैं, पता चल जाता है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये हम रफली स्केच कर रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर पर बना के देखना करना है कि जो भी क्वेश्चंस करने हैं ग्राफ पेपर पर करने हैं, जिससे आपको सही से पॉइंट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, और कहा गया x माइनस 2y इज लेस देन माइनस 1। ये 2 दे रखा है तो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव नहीं दे रखा है, तो दूसरा वाला सही कर लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2y ये कहा जाएगा ग्रेटर देन 1। तो एक इक्वल टू यहाँ पर है, दूसरा ये है। पहला काम है इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ढूंढेंगे, क्योंकि 2 हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, क्योंकि हमें बनाना हमें इक्वेशन से आता है, तो इक्वेशंस आर क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो सबसे पहले वाले में अगर यहाँ देखें तो एक्स वाई के पॉइंट किस तरीके से आएंगे। पहले वाले में बताया था एक बार x0 रख दो, x0 रखोगे तो y का वैल्यू माइनस होना जाएगा। इसी तरीके से y0 रखोगे तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो पहली लाइन आपके बन के तैयार हो गई। किस तरीके से कि 0 - 1 0 - 1 ये पॉइंट मान लो लेते हैं,
y में -1 है, और 1/2 0, ये मान लो 1/2 कॉमा 0 है। तो आपका लाइन किस तरीके से, ये कोई लाइन बन गई, लाइन डॉटेड है, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू बन भी जाए गलती से तो इसको एरिया को थोड़ा दूर बना देना, और कुछ है नहीं, हम जान के डॉटेड बनाते हैं जिससे आपको अंतर रहे, डॉटेड लाइन। इसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ भी अगर एक बार x 0 रखोगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म दिया गया तो सबसे बढ़िया तरीका x 0 रखोगे तो y 1/2 रहेगा, और अगर y 0 रख दोगे तो x आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू -1 मीन्स यहाँ कहीं इस तरीके से होगा, और y का वैल्यू क्या कह रहा है, 1/2 होगा, y का वैल्यू 0 1/2 मीन्स इस तरीके से होगा। अब इसमें देखो कहीं ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है क्योंकि 2/-1 और यहाँ पर मिल रहा है 1/2, तो पैरेलल तो नहीं, मीन्स कट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपका ये भी डॉटेड लाइन है, वो नंबर लाइन पर सही से पता चल जाएगा। ये आपका इस तरीके से एरिया बन गया। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पर जाओ इनइक्वालिटी पर, तो पहला वाला क्या क्या कह रहा है, जो फर्स्ट वाली लाइन है मीन्स जो 2x, फर्स्ट वाली लाइन ये थी 2x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली, और ये लाइन है -x + 2y = 1। तो पहली लाइन कह रही है, सबसे फर्स्ट वाली लाइन ये कह रही ग्रेटर देन 1, दोनों ग्रेटर देन 1 है, मतलब दोनों क्या होगा, ओरिजिन से दूर होगा। मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओरिजिन के इधर जाना है, मीन्स ओरिजिन से दूर वाला एरिया ये लेना है। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला भी कह रहा है कि हमें इधर जाना है, तो ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या, ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से दूर जाने हैं, तो ये वाला एरिया इनमें डैश हो जाएगा। मतलब आप यहाँ कर दोगे तो ये सीधे लाइन करोगे तो आपको ये एरिया थोड़ा सा छोड़ छोड़ के करना है, तो ये आपका आ गया, क्योंकि ये नीचे मीन्स इस लाइन के नीचे ऐसे चले जाना है, इसके ऊपर तो यहाँ पर इसके ऊपर, तो इन दोनों के बीच वाला एरिया मिल गया। मीन्स यहाँ जो पॉइंट होगा कोई, ये पॉइंट के इस तरफ वाला एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि x + y ≤ 6, x + y ≤ 6, और दूसरा x + y ≥ 4। तो यहाँ देखो ये लाइन किस तरीके से पैरेलल लाइन है, क्योंकि आपको सब सब दिख रहा है क्या है, 1/1 1/1, तो दोनों जब ये कोएफिशिएंट बराबर रहते हैं a1/a2 b1/b2 तो पैरेलल लाइन होती हैं। तो इसमें देखो इनको अगर बनाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉइंट 6006, ये है 60, और यहाँ पर लाइन 06 क्योंकि x 0 रखोगे तो y 6 आ जाएगा, ये लाइन बन गया, और यहाँ इक्वल वाली लाइन है। दूसरी लाइन क्या है कि 40 और 04, 40 और 04, ये वाला लाइन। तो आपको पता है दोनों पैरेलल लाइन में, इस लाइन की पहचान भी होनी चाहिए आपको। ये लाइन दो बन गई। अब दोनों में क्या है, पहला कह रहा है 6 वाला कह रहा है कि नीचे की तरफ, मीन्स ये कह रहा है कि ओरिजिन की तरफ जाना है, मीन्स हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, नीचे का हिस्सा। ये कह रहा है हमें ऊपर का हिस्सा चाहिए, मीन्स ये वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या आ जाएगा, मीन्स इसके बीच का जितना भी एरिया है वो सब एरिया आ जाएगा, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मीन्स पहले दूसरे और चौथे, चाहे जिस क्वाड्रेंट में हो, सभी क्वाड्रेंट में ये ले लिया जाएगा। तो ये एरिया आ गया। यहाँ जो एरिया होगा इसी को हम कहते हैं फीजिबल रीजन, मीन्स यही हमारा एरिया है, ये आपका फीजिबल रीजन है जिसमें दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया है 2x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, 2x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, एक ये लाइन इनइक्वालिटीज है, और दूसरा x + 2y इज ग्रेटर देन 10, दूसरा x + 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। यहाँ देखो तब दोनों में ग्रेटर और इक्वल टू दे रखा है, इन दोनों ही ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो यहाँ अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसके पॉइंट देखो तो क्या आ जाएगा, x जब 0 रखोगे, x 0 रख रहे हो तो y 8 मिल रहा है, और दूसरा अगर y 0 रख रहे हो तो x कितना 4 मिल रहा है, तो 4 0 और 0 8 से इसमें y अगर x 0 रख रहे हो तो y 5 मिल रहा है, और अगर y 0 रख रहे हो तो x 10 मिल रहा है, 10 0। तो ये दोनों लाइन आप बना लो। यहाँ हम केवल 0 0 वाला, क्योंकि एक्सिस के पॉइंट मिल जाते हैं फिर आसानी से पता चल जाता है। तो एक तो कहा गया 4 0 और 0 8 से पास हो रही है, और ऊपर ले लेते हैं इसको 4 0 एंड 0 8 से पास होने वाली लाइन, एक तो ये लाइन मिल गई। और दूसरी लाइन कह रहे हैं 0 5 नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा 0 5, और 10 0 इधर होगा, x में ज़्यादा दूर पर है, मीन्स ये वाली लाइन है। और दोनों का मकसद क्या है, दोनों ही कहा गया ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब इसके भी ऊपर जाना है, यहाँ भी ऊपर ही जाना है,
तो कौन सा, ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से दूर जाने वाले हैं। तो इसका मतलब वो पार्ट होगा जिसमें ओरिजिन ना आए, तो वाला एरिया हो जाएगा। तो यही आपका फिजिबल रीजन हो गया, जहाँ जो हमें चाहिए। फिजिबल का मतलब क्या है, दोनों की बातों को मानते हुए, ये फिजिबल रीजन होगा। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये पॉइंट अपने आप मिल जाएगा, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिल जाएगा। आपको सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, मीन्स टोटली ग्राफिकल है। ग्राफ पर पॉइंट अपने आप दिख जाएगा। पॉइंट अगर क्लियर दिख रहा है तो लिख भी सकते हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 9। इस बार कहा गया x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 9, मीन्स 9 इंटरसेप्ट वाले। y इज ग्रेटर देन x, साथ में कहा गया y इज ग्रेटर देन x। इसमें देखो कांस्टेंट नहीं कहा गया, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। और साथ में ये भी कहा गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखो जब ये कहा गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसकी लाइन नहीं बनाई जाती। इसका मतलब क्या है, राइट वाला एरिया, क्योंकि ये इतना जितना एरिया है वो उसमें x इज ग्रेटर देन, क्योंकि x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस को कहते हैं। तो ये हिस्सा होता है y एक्सिस, y एक्सिस का ही नाम होता है x। ये बनाए हुए हो x इक्वल टू 0, तो उसके राइट में मींस इस हिस्से को x इज ग्रेटर देन 0 कहते हैं, इधर वाला लेफ्ट वाला x इज लेस देन 0 कहा जाता है। तो अब देखो लाइन बनाओ, तो पहला क्या कह रहा है, 9 0 और 0 9, क्योंकि x 0 रखोगे तो y 9 आ जाएगा, मीन्स पहली लाइन तो आपको मिल गया, ये सिंपल सा। उसके बाद दूसरा कहा गया y इक्वल टू x, यहाँ से y इक्वल टू x लाइन किस तरीके से होती है, ओरिजिन से पास होती है, और ये किस तरीके से प्लस प्लस में जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से y है उसी तरीके से x है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ये लाइन y इक्वल टू x है। अब क्या कहा गया, ये लाइन y इक्वल टू x है, इस लाइन को कहा गया। अब कहा गया x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है इस तरफ हमें जाना है, ये हिस्सा, ये मान लो ओरिजिन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक एक, ये कह रहा है ओरिजिन की तरफ जाना है, ये कह रहा है ओरिजिन की तरफ जाना है, ये कह रहा है y इज ग्रेटर देन x, मीन्स ऊपर जाना है, ऐसे इस तरीके से उसी निशाना से बना लो। ये कहता है इधर ही रहना है, मीन्स राइट ही रहना है। तो कौन सा एरिया आ गया, मीन्स इससे नीचे इसकी तरफ, और यहाँ ये वाला एरिया, तो आपका ये एरिया आ गया। जो कुछ एरिया है यहाँ पर, मीन्स ये ओरिजिन से लेकर ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लें, यहाँ सी पॉइंट ले लें, तो ओ ए बी जो आया यही आपका एरिया आ गया, मीन्स यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो इसको सोल्यूशन रीजन भी कहा जाता है। ये आपका क्या है, सोल्यूशन रीजन है, मीन्स सबकी बातों को सेटिस्फाई करते हुए सोल्यूशन रीजन या फिर फिजिबल रीजन। एनसीईआरटी ने फिजिबल नाम दिया है, 12th में इसको फिजिबल रीजन दिया है एलपीपी करके। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ा सा पैसेंस से लाइन सही बनानी है, उसके बाद में ग्रेटर लेस पर ध्यान देना है, और जितनी बार 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। बस ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत रीजनिंग की ज़रूरत है, एक बार बस समझना ही है। कुछ जो है तरीके ऐसे भी होते हैं 0-0 रख के भी देखते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कभी ओरिजिन से ही पास हो जाए लाइन, तो आपको सीधा तरीका ये बता रखा है। इसी से आप करोगे तो क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये सब रफ स्केच है, ग्राफ पर आपको सही स्केच करोगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा, तो और अच्छा लगेगा। पेंसिल से आप इसको शेडेड एरिया भी दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 5x प्लस 4y, क्वेश्चन नंबर 9, 5x प्लस 4y इज लेस आर इक्वल टू 20 से कम है, और x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, y इसका बनाना है। तो आप देखो मेन तो यहीं पर है, यहाँ आप इसका इक्वल बनाओगे तो क्या आ जाएगा, एक बार x 0 रखोगे, बाकी ये तो x इक्वल टू 1 वाला सीधा हिसाब है। एक बार x y, तो x को 0 रखोगे तो 4y इक्वल टू 20, इसका मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, और ये आपका y 0 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आपका 0 5 4 5 ये पता चल गया। इसका इक्वेशंस क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, ये लाइन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग लाइन इस तरीके से बन गया। अब आप देखो क्या है यहाँ पर, एक तो 0 5 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, दूसरा 4 0, तो एक तो ये लाइन बन गया जो आपको दे रखा है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। फिर क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कोई यहाँ 1 होगा, ये क्या लाइन होगी, y के पैरेलल होगी, क्योंकि y इसमें नहीं है, तो y के पैरेलल लाइन ये लाइन बन गई। मान लो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट, इसका इस नाम में है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मान लो यहाँ कहीं है, ये y इक्वल टू 2 वाला लाइन बन गया।
अब क्या कहा गया है, y इज ग्रेटर देन 2, मीन्स ये क्या है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये क्या कह रहा है, इससे इधर आ रहा है, मीन्स इस तरफ आ रहा है। और तो ये क्या कर रहा है, लेस देन मीन्स नीचे आना है। तो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा, जो छोटा सा दिख रहा है, मीन्स ऐसे लाइन बना लो, ये वाला एरिया आ जाएगा, मीन्स ए बी सी, जो ये इधर वाला एरिया यही आ गया, क्योंकि इसके नीचे आना है, इसके इस तरफ जाना है, और साथ में ऊपर भी जाना है, मीन्स ये इस लाइन के ऊपर जाना है, तो ऊपर यही एरिया आ गया। तो ये एरिया आपका, जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, ये फीजिबल रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 3x + 4y, 3x + 4y इज लेस आर इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन है x + 3y, x + 3y इज लेस आर इक्वल टू 30। कहा गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों को बनाया नहीं जाता, ये अपने आप ही xy एक्सिस को ही कहते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मींस प्लस और y प्लस, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये बनाने की जरूरत नहीं होती, ये जब आप बनाओगे x एक्सिस y एक्सिस अपने आप ही हो जाता है। इन दोनों को बनाना है, तो यहाँ पॉइंट देखो क्या आ जाएगा, जब आप x 0 रखोगे तो y 15 आ जाएगा, क्योंकि 4y = 60 आएगा। जब y 0 रखोगे तो x 20 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ x का 30 और 0। इसी तरीके से x 0 रख दोगे तो 10 आ जाएगा, 3y = 30। तो आपका देखो उधर एक लाइन ये वाली, मीन्स आप ऐसे लाइन बनाओगे, क्या पॉइंट है 20 0 मान लो यहाँ पर है, और 0 15 मान लो इस तरफ है, 0 15। इन दोनों को मिला दोगे इस तरीके से, पहले लाइन बन गई। उसके बाद में क्या है 30 0 20 के बाद होगा, मीन्स यहाँ कहीं 30 0 है, दूसरी लाइन है, और 0 10 यहाँ कहीं है, उससे कम होगा 15 से। इन दोनों से पास होते हुए ये लाइन बन गई। तो पहली लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन यहाँ पर है। अब क्या कहा गया है, दोनों ही लेस देन है, मीन्स दोनों ही ओरिजिन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। साथ में कंडीशन क्या है, ये इसी तरीके से है, कंडीशंस क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये मीन्स कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो आपका एरिया कितना, इतना यही एरिया मिल गया। मीन्स अगर इसको a पॉइंट ले लें, ये b पॉइंट मिल लें, c ले लें, ये ओरिजिन है, तो आपका जो एरिया आया वो क्या आ गया, OABC वाला, फिर से वो मीन्स एक साइक्लिक एरिया मिल गया। ये आपका क्या आ गया, फीजिबल रीजन हो गया, ये आपका सोल्यूशन रीजन या फीजिबल रीजन कह देते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 2x + y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, 2x + y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। एक तो ये इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, और दूसरा कहा गया है x + y लेस आर इक्वल टू 3, x + y इज लेस आर इक्वल टू 3, x + y इज लेस आर इक्वल टू 3। साथ में 2x - 3y लेस आर इक्वल टू 6, 3 दे रखे हैं, 2x - 3y इज लेस आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपके ज्यादा दे रखे हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो तीनों को बना देना है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं। इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो x 0 रखोगे तो 0 4 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, क्योंकि y अगर 0 रख रहे हो, इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 3 0 एंड 0 3 आएगा, क्योंकि हम एक्सिस वाले पॉइंट को देख रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, y 0 रखोगे तो 3 0, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देना 6 को, -2 से डिवाइड करोगे तो x 0 रख दोगे तो -2 आ जाएगा। ये सभी तीनों लाइन मिल गया, ये पहली लाइन है, ये 2 पॉइंट है, दूसरी लाइन 2 पॉइंट से लाइन बन जाता है। जब कांस्टेंट टर्म दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको यही चीज देख लेना है, पहला है 2 0 से 2 0 मान लो यहाँ पर है 2 0, और 0 4 यहाँ पर है, तो एक लाइन आपको ये मिल गई इस तरीके से। दूसरा क्या रखा है 3 0 इधर आगे आएगा थोड़ा सा 2 से ऊपर, और 0 3 यहाँ नीचे आएगा, तो ये लाइन बन गई, मीन्स ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन थी। तीसरी लाइन क्या है 3 0 का मतलब यही पॉइंट रहेगा, और फिर क्या कहेगा 0 -2 आपका 3 0 का मतलब ये पॉइंट 3 0 और 0 -2 यहाँ कहीं ले लेते हैं y एक्सिस में, तो एक ये लाइन आ गया। अब देखो इन सबका किस तरीके से कहा गया, पहला है ग्रेटर देन 4, मीन्स क्या है, जो पहली लाइन है थर्ड लाइन है, तो पहली लाइन कह रही है ओरिजिन से दूर जाना है, इससे दूर जाना है। दूसरी लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन की तरफ आना है, मीन्स ये अगर जा रही है
ये कह रहा है इधर जाना है, ओरिजिन की तरफ आना है, मीन्स इस तरीके से। अच्छा, ये लाइन क्या कर रही है, लेस आर इक्वल टू 6 मीन्स ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन ये है, तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये जो कॉमन एरिया आया, मीन्स अगर ये ए बी सी वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन वाला क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, कुल इसमें 15-16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है x माइनस 2y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3 नहीं होगा, x माइनस 2y लेस आर इक्वल टू 3, यह है लेस आर इक्वल टू 3। फिर क्या है 3x प्लस 4y, अब तीन इक्वेशन 3-4 जितने भी इक्वेशन दे दिए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3x प्लस 4y ग्रेटर आर इक्वल टू 12, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 12 कहा गया है। साथ में कहा गया है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये सब दे रखा है। तो आपका लाइन क्या, पहले वाले में देखो क्या है, x 0 रख दोगे तो y माइनस 3/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2y 3, y 0 रख दोगे तो x 3 आ जाएगा, तो 3,0, तो ये पॉइंट मिल गया। यहाँ आप रखोगे तो x 0 रख दोगे तो 4y/12 मीन्स क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y 0 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3x की जगह 12, x 0 दे ही रखा है। तो लाइन किस तरीके से बनेगा, पहला है 0 माइनस 3 2, तो 0 माइनस 3 2 y एक्सिस का माइनस 3/2 यहाँ पर कहीं आया। इसी तरीके से 0 कॉमा मीन्स x तो 0 है और यहाँ माइनस 3.2, दूसरा 3 0 3 0 इधर कहीं आएगा, तो ये आपकी पहली लाइन आ गई। इसी तरीके से कहा गया है 3, यहाँ दूसरी लाइन क्या है 0 3 कहीं y एक्सिस पर होगा, मीन्स यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ये 3 पॉइंट है, और 4 0 x में 3 यहाँ लिया गया, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से लाइन कहा गया है। फिर कहा गया y इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, इस लाइन को y इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो अब आपको ये y इक्वल टू 1 है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ होता है कि इस तरफ x इज ग्रेटर देन 0 का कोई और ज्यादा मतलब नहीं है, मीन्स इस इधर को x इज ग्रेटर देन 0 कहते हैं, ये हिस्सा x पॉजिटिव कहा जाता है। तो अब आपको एरिया क्या देखना है, y1 से ऊपर ये एरिया, ओरिजिन से दूर वाला, ये क्या कह रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 वाला, मीन्स जो 0 3 और 4 0 सेकेंड वाला इक्वेशन, ये कह रहा है, ये भी कह रहा है ओरिजिन से दूर वाला एरिया, ये ओरिजिन से दूर वाला एरिया है, मीन्स ये एरिया। अच्छा, इसी तरीके से ये क्या कह रहा है ओरिजिन की तरफ वाला एरिया, मीन्स ये कहता है ओरिजिन अगर यहाँ है तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया। तो कौन सा आएगा एरिया आपका कि इससे बड़ा हो, यहाँ से भी ऊपर हो, और इस ये इधर वाला हो, मीन्स ये वाला एरिया क्या है, ये आप जब आगे लेकर जाओगे तो कॉमन एरिया कहाँ बनेगा, ये वाला एरिया बन जाएगा, ये एरिया जो टाइप का है यहाँ इस टाइप का ये एरिया बन जाएगा, ये ट्रेपेजियम टाइप का जो बन रहा है कटोरे टाइप का, ये एरिया आपका बन जाएगा कॉमन एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो है कुछ भी नहीं, आपको लाइन का अपने आप ही बन जाएगा, जब अभी बना के देखोगे तो आपको सही लगेगा, और कोई बना बनाया डायग्राम आप देख रहे हो कि कहाँ पर है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो खुद बनाओगे कोई भी डायग्राम तो बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11-12, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 लाइन, यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन इसके हैं इस एक्सरसाइज में, इसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 4x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 4x प्लस में 3y लेस आर इक्वल टू 60, एक ये दे रखा है, और y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, y बड़ा है, y की तरफ जाना है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है, और x y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स x y दोनों ही अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देखो इसमें आप अगर x 0 रख दोगे तो y कितना 20 आ जाएगा, और अगर y 0 रखोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देना सीधा। इसमें y इक्वल टू 2x ही, बाकी को सॉल्व भी नहीं करना, इसी में x जिसमें कांस्टेंट हो वही सॉल्व करना होता है। तो ये पहली लाइन क्या है 0 20 एंड 15 0, 0 20 मान लो यहाँ पर है कहीं 0 20, और इधर है 15 0, x एक्सिस का 15, और तो ये दोनों पहली लाइन बन गई। इसके हमें नीचे जाना है, मीन्स ओरिजिन की तरफ जाना है। उसके बाद y इज ग्रेटर देन 2x, दोनों प्लस प्लस हैं, तो किस ओरिजिन से ये वाली लाइन होगी,
ये लाइन y इक्वल टू 2x है, तो कहा गया y इज ग्रेटर देन 2x, मीन्स क्या होगा, y बड़ा है, मीन्स y एक्सिस की तरफ जाएगा, ये एरिया आएगा। फिर कहा गया x इज ग्रेटर 3, मीन्स x कहीं 3 होगा तो ये भी साथ में है, x इक्वल टू 3 है, तो ये एरिया क्या है, इस तरफ जाना है। तो अब आप देखो क्या कौन सा रीजन बता रहा है कि इस तरफ जाना है और यहाँ इधर नीचे की तरफ आना है, मीन्स यही एरिया आ जाएगा। यहाँ एरिया आप देखोगे जो कॉमन एरिया है इसके बीच वाला एरिया मिल जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल रीजन आ जाएगा। ये आप बनाओगे तब देखोगे 15 मैंने कम 20 बराबर 15 दिख रहा है, इसलिए है। जब ये ऊपर और उठेगा ये मीन्स यहाँ पर जाएगा तो एरिया साफ दिखेगा। कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी को कहते हैं एक्स वाई। तो इसी तरह से 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th में कहा गया है 3x plus 2y इज लेस आर इक्वल टू 150, ये कहा गया है। और x plus 4y, दूसरा क्वेश्चन है x plus 4y इज लेस आर इक्वल टू 80, लेस आर इक्वल टू 80, x इज लेस आर इक्वल टू 15, x इज लेस आर इक्वल टू 15, और दे रखा है y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका सिर्फ मतलब होता है x इज ग्रेटर, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ देखो उधर, इसमें देखोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, अगर y 0 रख रहे हो तो x कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 150 से डिवाइड करोगे। इसको कर x 0 रखोगे तो 75 यहाँ आ गया। इसी तरीके से यहाँ x का वैल्यू 80 0, और अगर x 0 रख दोगे तो 020, ये सब वैल्यू है ही है सीधा। तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ भी देखो इसी तरीके से 50 0, यहाँ अगर 50 0 रखा है आपने तो दूसरा 75 थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा 075, ये y एक्सिस का होता है दूसरा पॉइंट, तो ये लाइन बन गया। इसी तरीके से दूसरा है 80 0 थोड़ा सा और आगे होगा, यहाँ मान लो होगा 80 0, x में 80 और y में 20 कम आ जाएगा इधर 020, ये दूसरी लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहा गया है, ये फर्स्ट लाइन है x 15, तो 15 यहाँ पर कहीं होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा x इक्वल टू 15। अब क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, इसका मतलब x इज लेस आर इक्वल टू, मतलब ये ओरिजिन की तरफ है, ये आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है इधर वाला एरिया। ये क्या है, ये दोनों भी ओरिजिन की तरफ ही जा रहे हैं, मींस ये भी ओरिजिन की तरफ है और ये वाला भी एरिया ओरिजिन की तरफ ही है। तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब सब के सब ये वाला एरिया आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं होना, नीचे रहना है ओरिजिन की तरफ। यहाँ भी नीचे इधर की तरफ जाना है, मींस इधर वाला तो कॉमन एरिया क्या जाएगा, ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ है, तो सबके सब ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन से पास होते हुए यहाँ पर आपका इनका बाउंड्री मिल जाएगा। ये मान लो कोई A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और O पॉइंट ही है, तो एरिया बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। 15 दे रखा है x plus 2y इज लेस आर इक्वल टू 10, एक दे रखा है x plus y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और यहाँ x माइनस y इज लेस आर इक्वल टू 0, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ देखो सर बिल्कुल सिंपल, इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, x 10 होगा, y 0, x 0 रखोगे तो y 5 आ जाएगा, यहाँ आपका 1 0 0 1, 1 0 एंड 0 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो x इज लेस आर इक्वल टू y, मींस y की तरफ बढ़ रहा है आगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। पहला पॉइंट क्या है 10 0 कहीं यहाँ पर है, 10,0। इसी तरीके से 0 5 मान लो यहाँ पर है कहीं पर, तो ये 2 पॉइंट हो गए। 1 0 यहाँ कहीं ले लो, 1 0। इसी तरीके से 0 1 इस तरफ कहीं है, 0 1 5 थोड़ा और ऊपर कर देना, ये मान लो 0 5 है, ये 0 1 है। अब पॉइंट किस तरीके से, एक लाइन तो ये है यहाँ पर x plus y इज ग्रेटर देन 1 वाली, ये सेकेंड लाइन है। दूसरी लाइन ये 10 और दूर कर देना, यहाँ मान लो, तो ये आपकी 0 10 वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। थर्ड लाइन क्या कह रहा है, x इज लेस आर इक्वल टू y, तो दोनों पॉजिटिव वाली लाइन है, मींस से ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है इस तरीके से। अब क्या कहा गया, x इज लेस आर इक्वल टू, मतलब y की तरफ जाना है, y बड़ा है, तो ये आपका y की तरफ जाना है। ये सभी क्या है, 1 इसके ऊपर जाना है, 1 वाली से ऊपर जाना है, और 10 से नीचे आना है, मीन्स इससे नीचे आना और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। तो आप इसी रास्ते पर आ जाओ,
ये लोकेशन बताया जाता है और कुछ नहीं है। इसके ऊपर जाना है और यहाँ भी ऊपर जाना है, तो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आपको मिल गया। तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन रीजन आ गया। सोल्यूशन रीजन, इसको पॉइंट मान लो, रख दो A B C D। तो A B C D A मीन्स A से चलेगा, जिससे पता चल जाए कि ये हमेशा रीजन किस तरीके से है। ये रीजन आपका किस तरीके से साइक्लिक टाइप का, मीन्स जहां से चला है खत्म हो रहा है, बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंडेड है। तो ये एक्सरसाइज 6.3 था, ये इतने क्वेश्चन थे इसके। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिसलेनियस के एग्जांपल्स करते हैं। पहले एग्जांपल्स 19 मिसलेनियस के एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 19 और 20। तो 19 पहले करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल में क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री। कह रहे कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका किसके बीच में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक हमने उस सोल्यूशन को रखा, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में। अब क्या है, होता क्या है, कितना सेल्सियस में, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट, उसको फॉरेनहाइट में क्या कहेंगे, इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज C इक्वल टू 5/9, कन्वर्जन फॉर्मूला इज C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। अगर ये कन्वर्जन फॉर्मूला है सेंटीमीटर और फॉरेनहाइट में, तो दो स्केल होते हैं where C and F represent the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit। इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस में था, तो पता क्या करना है फॉरेनहाइट में कितना होगा। आपको पता है टेम्परेचर का थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी स्केल्स हैं। उसमें दो स्केल्स बहुत कॉमन होते हैं, एक तो सेल्सियस, सेंटीग्रेड, जैसे हम टेम्परेचर पता करते हैं, एक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पता करते हैं कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गर्मी में ज़्यादा हो जाता है, ठंडी में कम हो जाता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे ही सेल्सियस या सेंटीग्रेड का एक ही मतलब होता है। और दूसरा हम फीवर और मेजर करते हैं कि भाई बुखार इतना है, उसको फॉरेनहाइट स्केल कहते हैं। ऐसे और सारे स्केल हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सेल्सियस का स्केल दे रखा है, फॉरेनहाइट में करना है, तो आपको सेल्सियस का स्केल दे रखा है कि ये क्या है, बिटवीन का मतलब ये हट जाएगा। C इक्वल टू क्या है, 30 से लेकर 35 तक है, तो आपको क्या करना है, C की जगह ये वैल्यू रख देना है 5/9 F माइनस 32 है, कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चों के डाउट रहते हैं इसलिए हमने कहा ये भी बता दें। लेस देन 35, यहाँ ग्रेटर देन 30, इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने मतलब 9/5/9 पॉजिटिव नंबर, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 इंटू 9/5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लेस देन ही रहेगा। F माइनस 32 यहाँ लेस देन 35 इंटू 9/5, तो 5 7 जा, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 6 आ गया, तो 54 से लेकर F माइनस 32 कितना आ गया, यहाँ 7 9 जा 63, इसके बीच में आया। लेकिन हमसे F पूछा गया है, तो दोनों तरफ 32, यहाँ दो इनइक्वलिटी लगी हुई है, ये ध्यान रखना। भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे भी। अब 32 सब में जोड़ देते हैं जिससे F आ जाए। तो अगर 32 यहाँ ऐड करोगे, यहाँ 32, यहाँ भी 32 ऐड, यहाँ भी 32 ऐड, तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 96, इधर आ जाएगा F, और ये कितना आ जाएगा 60 3 to 5, और यहाँ आ जाएगा 95, नहीं ये कितना आ गया 86। तो इसका मतलब 86 से लेकर 95 डिग्री फॉरेनहाइट तक रेंज हो जाएगा अगर ये कहा गया है। तो इसका मतलब 86 डिग्री फॉरेनहाइट टू 95 डिग्री फॉरेनहाइट, ये आपका रेंज बन जाएगा अगर जो दिया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको जो है एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी हम करते हैं। तो अब देखो इसमें करते हैं क्वेश्चन मिसलेनियस का जो एग्जांपल नंबर 19 हुआ, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 से पहले हमें कुछ बताना है। आपको क्या बताना है जो इसमें बार बार आएगा, एक तो डिग्री सेल्सियस के बारे में, मीन्स आपको एक टेम्परेचर का इसमें क्वेश्चन है। दूसरी चीज एक फिजिक्स की बात आती है कि कोई अगर सोल्यूशन है, उसको सोल्यूशन को हम बोलते कैसे हैं। तो सोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो सैनिटाइज करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कहते हैं 35% एल्कोहल होना चाहिए, 60% एल्कोहल होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है, एक तो वो समझना है। जैसे आपसे कहा गया कि 30% एल्कोहल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, कि इसका क्या मीनिंग हुआ।
ऐसे अगर अगर ये 45% एल्कोहल है तो आपका मतलब क्या होगा, कौन अच्छा है। तो ये होता है क्या है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने से कि एक जो केमिस्ट्री का यूनिट है, केमिकल यूनिट है। कंसंट्रेशन का मतलब है कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है, मीन्स कंसंट्रेट है, डाइल्यूट है। तो ये 30% वाला डाइल्यूट है, मीन्स मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इसका मतलब अगर एल्कोहल कोई चीज हमने बनाया, उसमें हमने कोई अगर सॉल्वेंट डाला है, सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर सॉल्वेंट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं, या केरोसिन ऑयल है, ये भी सॉल्वेंट है। उसमें हम जो एल्कोहल मिलाएंगे वो 30% मिलाएंगे। इसका मतलब अगर मान लो 100 है तो 100 में क्या आएगा, 100 में 30%, 100 ml है या 100 लीटर है तो 30 लीटर उसमें एल्कोहल होगा, 70 लीटर आपका या सॉल्वेंट होगा, पानी या कोई भी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं 30%। अगर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो 45% करेंगे। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन है कि कोई मान लो दे रखा है, कोई आपका पास सोल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने का तरीका क्या है, अगर मान लो कि 45% में हम 30% वाला मिलाते हैं तो उससे क्या होगा कि बीच का कुछ बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी का सोल्यूशन क्या होता है, 0%। वाटर क्या होता है, 0%। तो वो क्या करेगा, दूध को हल्का कर देता है। या आपने देखा होगा कि और इस तरीके से बनाया जाता है, कोई गाढ़ा दूध है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसमें कोई हल्का वाला दूध मिला दिया गया, तो क्या होगा, बीच में उसका कंसंट्रेशन आ जाता है। तो एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का यहाँ बार बार आएगा कि क्वेश्चन, तो वो आपको इसलिए बता दें कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने करा 30% कोई सोल्यूशन है और कितने लीटर का है, मान लो जो है 1000 लीटर है, 1000 लीटर 30% सोल्यूशन, तो इसका मतलब होगा 30% ऑफ 1000। इसको इस तरीके से लिखेंगे। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, पर मीन्स होता है डिवाइडेड बाई, सेंट मीन्स 100, तो परसेंट मीन्स वो 30/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स उसका जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा, जो कंसंट्रेशन आएगा वो इतना आएगा। मीन्स सॉल्वेंट को हटा के जितना मिलेगा उसमें एल्कोहल वो इतना मिलेगा, एल्कोहल है जो भी है आपने मिक्स किया है। तो यहाँ इसी को देखते हुए क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 20, क्योंकि यही बच्चों को प्रॉब्लम रहता है तो इसलिए हमने कहा इसको समझा दें, फिर उसके बाद में सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का, स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, साइंस वाले भी नाम के साइंस लेते हैं और उनको भी पता नहीं होता है कैसे क्या किया जाता है, बस वो उनको भी जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल नंबर 20 है, मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ इट 12%। अब देखो कहा कि 600 लीटर्स ऑफ इट 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, कोई एसिड है जिसका क्या है 12% सोल्यूशन, 12% सोल्यूशन का एसिड है, मीन 12% सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, और इसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दे रखा है कितना लीटर, 600 लीटर है एसिड, 600 लीटर मीन 600 लीटर कोई एसिड है। और उसका नाम क्या है, नाम लिखा होता है, अगर आप केमिस्ट्री लाइब्रेरी में जाओगे तो उसमें लिखा रहता है 12% का, या कोई मेडिसिन लेकर आओगे तो उसमें लिखा रहता है 1% सोल्यूशन, 2% सोल्यूशन। ऐसे 600 लीटर कोई एसिड है, उसका उसमें क्या लिखा है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, 12% सोल्यूशन के नाम से जाना जा रहा है। अब है क्या इसमें, क्वेश्चन में कहा गया अ मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ इट 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इट 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड। अब इसमें क्या ऐड किया गया, 30% वाला कुछ ऐड कर दिया गया है, तो 30% का अगर ऐड करोगे मींस इससे ज्यादा कंसंट्रेट आप बनाना चाहते हो, ये डाइल्यूट है, तो 30% मान लो x लीटर का ऐड कर दिया गया है। तो अभी क्या बनेगा, 12 और 30 के बीच में कुछ बन जाएगा, क्योंकि 12 वाला कुछ है, कुछ 30 वाला है। चलिए, एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी 15%, मोर देन 15% बट लेस देन 18%, जिससे क्या हो जाए 15% से लेकर 18 के बीच में, 18% के बीच में हमें सोल्यूशन मिल जाए। मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, कौन सा एसिड है, 12% वाला एसिड हमारे पास है, कितने लीटर है, 600 लीटर, 12% है। अब हमें क्या करना है, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, रिएक्शन हमारा नहीं हो रहा होगा, तो हम उसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं। अब कंसंट्रेट करेंगे तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें जो कंसंट्रेट है 30% वाला वो ऐड कर लेते हैं। 30% आप अब ये पता करना है कितना मिलाएं, तो मान लो हम x लीटर उसमें मिला लेते हैं 30% ऑफ x, तो इसकी रेंज क्या है, करें 15%
आप 15% कितना हो जाएगा, आपको पता है 600 लीटर सॉल्वेंट है, उसमें x लीटर मिलाएंगे तो कितना होगा 600 प्लस x, मींस जो पूरा बन के तैयार होगा वो होगा 600 प्लस में x, 600 प्लस x। यहां पर भी किसके बीच में रखना है 18% आप टोटल है कितना 600 प्लस x। तो ये आपका बस यही समझना होता है, बाकी कुछ नहीं है कि 12% का सोल्यूशन है 600 लीटर जिसकी क्वांटिटी है, उसमें हम 30% वाला कितना मिलाएं, मींस उसका वॉल्यूम कितना हो जिससे उसकी रेंज जो है 15 और 18 के बीच में आ जाए। तो अब जब 600 में x लीटर मिलाओगे, 600 में कुछ मिलाओगे तो कुछ वाला ऐड हो जाएगा, तो 600 प्लस में x लीटर बना, तो जो टोटल आएगा वो 600 प्लस x होगा, इधर भी 600 प्लस x होगा। अब कहा गया 600 प्लस x जो बन के आया है उसकी रेंज कहा गया है कि 15 और 18 के बीच में है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ यही समझना है, बाकी आपको सिंप्लीफाई कर देना है। इसका मतलब 15/100 इंटू 600 प्लस x, बाकी आप जैसे सॉल्व करते हो। लेस देन इसका मतलब होता है 12, पर मीन्स होता है डिवाइडेड बाई, सेंट मीन्स 100, ऑफ मीन्स इंटू 600, तो ये अलग अलग के फॉर्म में 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x, लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस x। तो आप देखो बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, देखो 100 सब में कैंसिल कर लो क्योंकि सब भी में दे रखा है, सब परसेंट में तो हट गया। अब इतना हिस्सा अलग कर लो, जब दो इनइक्वालिटी हो तो इसका मतलब क्या है कि 15/600 प्लस x लेस देन 12 इंटू 600, नीचे तो कैंसिल हो गया, प्लस में 30x एंड बीच में एंड लगा दो, एंड फिर से यहां से शुरू कर दो, एंड 12 इंटू 600 प्लस में 30x इज लेस देन 18 इंटू 600 प्लस में x, मीन्स अलग अलग इसको सॉल्व कर लो बीच में एंड लगा के, और बाद में क्या करना, बाद में अपने आप ही आपको एक उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स जो दो लगा है ये, तो एक ये हिस्सा ले लो इनइक्वालिटी और दूसरा ये हिस्सा ले लो सॉल्व करने में, बस यही ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखोगे तो सॉल्व करो तो यहाँ है 15 इंटू 600, यहाँ है 12 इंटू 600, तो 600 कितना आ गया 15 माइनस 12, इनको सॉल्व करते यहाँ है 15x, इधर है 30x, दूसरी तरफ ले जाओगे तो 30 माइनस 15x, ये सॉल्व हो गया। एंड दूसरा वाला इसी तरीके से सॉल्व करो, तो यहाँ है 12 इंटू 600, यहाँ 30x वाला इस तरफ ले आओ, जो बड़ा है वो बड़ी तरफ से, तो 30 माइनस में 18x, क्योंकि इधर 18 से मल्टीप्लाई होगा तो x से एक तरफ ले जाओ, लेस देन ऐसे रहेगा, 600 दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा 18 तो है ही है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस 12 इंटू 600। अब सॉल्व कर लो तो 50, ये कितना आ जाएगा 600 इंटू 3, और यहाँ कितना आ जाएगा तो 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 15 का मतलब 15 होता है, पॉजिटिव नंबर है, इधर डिवाइड हो जाएगा x, एंड इधर आपका 13 माइनस 18 आता है 12, तो x इज लेस देन 18 माइनस 12 मतलब 6 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 12, ये वाला 12 इधर डिवाइड कर दिया है। इसी को सॉल्व कर लेना है, 15 4 जा इसी आ गया 120, तो 120 इज लेस देन x, एंड x इज लेस देन, इसको डिवाइड करोगे तो 12 5 जा, तो यहाँ 50 आ गया, तो 300, मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन, इसका मतलब x इज जो इधर होता है ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 120, फिर से मिला दो, बट लेस देन 300। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितना पानी मिलाएंगे, कितना इसमें सॉल्वेंट मिलाएंगे, 30% वाला हम मिलाएंगे 120 लीटर से लेकर टू 300 लीटर तक मिला सकते हैं इसमें, अगर हम ये कहें तो ये आपका लीटर यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसमें यही एक समझना था और कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब करते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो हमने यहाँ सॉल्व करने तरीका बताया है, तो पहले 8-10 क्वेश्चन उसी पर हैं, पहले 9-10 क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर जो है वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम भी इसी नेचर के हैं जो ये बताया है भी, इसलिए हमने कहा इसको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि बार बार डाउट्स आते ही हैं, और डाउट्स आना स्वाभाविक भी है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस का लगा दिया गया है, तो ये डाउट आना भी चाहिए बच्चों को, और डाउट आएगा तभी वो समझेंगे। तो मिसलेनियस का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ हम स्पीड लेंगे, सारा कुछ नंबर लाइन पर है, 1 डायमेंशन के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और 2 इनइक्वालिटी वाले हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन शुरू करते हैं मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है मिसलेनियस में, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं।
ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है 2 इज लेस आर इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 5। तो आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में कर लेना है कि 2 लेस आर इक्वल टू 3x माइनस 4, क्योंकि दो इनइक्वलिटी एंड बीच में लगाना है, क्योंकि दोनों बातों को लेकर चलना है। लेस आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप पहले अब एक इनइक्वलिटी सॉल्व करना आता ही है आपको, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट में ले आओ -3x, ये दूसरी तरफ ले जाओगे तो -4 -6 हो जाएगा, तो -3 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। एंड साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, 3x लेस आर इक्वल टू 9, तो एंड साथ में चलेगा, यहाँ कॉमा मत लगाना, एंड रहेगा, x लेस आर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से मिला दो कि x का वैल्यू क्या है, 2 से तो बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो ये वैल्यू आ गया। आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पर भी लिख सकते हो। नंबर लाइन पर बनाने कहा जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से लेकर ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो ये आपको पूरा इंटरवल ही आ गया, मींस x बिलोंगिंग टू द क्या आ जाएगा, 2 to 3 क्लोज इंटरवल। तो ये हम नहीं लिखेंगे, नंबर लाइन पर आप बना लेना, क्योंकि बहुत बेसिक है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया 3, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 6 इज लेस आर इक्वल टू -3 कॉमन 2x माइनस 4 लेस देन 12। यहाँ भी वही बात है कि 6 इज लेस आर इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -6x प्लस में 12, एंड साथ में -6x प्लस 12 जो है लेस देन 12। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ दिस इंप्लाइज दैट लगाओ, क्योंकि 200 एक साथ सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x इस तरफ ले आओ लेफ्ट में, 6 इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 6 एंड साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, -6x इज लेस देन 12 माइनस 12 मीन्स 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब x इज लेस आर इक्वल टू 1, 6 से डिवाइड करोगे, एंड यहाँ -6 से डिवाइड होगा, साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ गया है, क्या मिला, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 बट लेस आर इक्वल टू 1 हो सकता है और 0, इसी को आप नंबर लाइन पर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू द 0 ओपन है और 1 क्लोज है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हो, लेकिन नंबर लाइन पर दिखाना तो कैसे दिखाओगे, ये मान लो 0 पॉइंट है, यहाँ 1 है, तो 1 तो ले लेना है और 0 इसे सर्कल कर देना है, मीन्स यहाँ तक केवल पॉइंट रहेगा, इस बार इनफाइनाइट तक पॉइंट नहीं रहेगा, जैसे पहले एक्सरसाइज में था उससे थोड़ा सा हटके बाउंडेड है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 -3 इज लेस आर इक्वल टू 4 -7x अपान में 2 लेस आर इक्वल टू 18। यहाँ भी वही सिंप्लीफाई करोगे तो ये हिस्सा अलग आ गया, मीन्स -3 -4 इधर ले आए, लेस आर इक्वल टू -7x/2 एंड ये उधर ले गए तो -7x/2 इज लेस आर इक्वल टू 18 -4 मीन्स 14। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका -7 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया -14 इज लेस आर इक्वल टू -7x, इधर भी x रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। यहाँ क्या आ जाएगा, x अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 अपान में -7, ये ध्यान रखना है, माइनस से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे। यहाँ भी देखो माइनस कैंसिल नहीं करना, -7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा x, एंड साथ में यहाँ आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 7 2 जा 2 नीचे माइनस है, तो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 2, क्योंकि इसका मतलब होता है x इज लेस देन 2, इसका मतलब ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस आर इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे तो छोटा वैल्यू लेफ्ट में और बड़ा वैल्यू इधर राइट में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ये भी देखना कभी कभी सेटिस्फाई नहीं भी करेगा तो आपको हटा देना है, क्योंकि दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है -5 लेस देन -5 नहीं -15 लेस देन -15 लेस देन 3x माइनस 2 अपॉन 5, 3 इंटू x माइनस 2 अपान में 5 लेस आर इक्वल टू 10, लेस देन ही सिर्फ रखा है, लेस देन 10 बुक में देख लेना, लेस है तो लेस लिखना,
तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है तो आधा आधा इधर लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -15 इंटू 5/3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। x - 2 नंबर पॉजिटिव है 10 इंटू 5/3 3/5 है तो 5/3 से मल्टीप्लाई किया इधर उधर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक साथ ही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया माइनस, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ये 3 यहाँ 5 आ गया तो -25 लेस आर इक्वल टू x - 2 लेस आर इक्वल टू यहाँ हो गया 50/3। तो ये एक साथ ही सॉल्व हो सकता है, 2 2 सब में ऐड कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, छोटा क्वेश्चन है इधर भी कर दो। तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन -23 -25 में 2 जुड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 50 + 6 56/3 यही बना रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो x का वैल्यू -23 से लेकर और 56/3 के बीच में ये आंसर हो गया। नंबर लाइन पर बनाना चाहो नंबर लाइन पर बना सकते हो ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है -12 इज लेस देन 4 - 3x/-5 3x/-5 और लेस आर इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या, पहले सिंपली -12 लेस देन 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3x/5 जो लिखा है जिस तरीके से, हो सकता है मिसप्रिंट हो क्योंकि 2 ऐसे लिखते नहीं है कभी, तो जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ। 4 सब में माइनस कर दो तो -12 - 4 मिलकर -16 आ जाएगा। यहाँ 3x/5 क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, यहाँ 4 माइनस करोगे 2 - 4 -4 आ गया। नंबर पॉजिटिव है तो साइन में कोई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ भी लेस देन इक्वल है नहीं है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ लेस है यहाँ इक्वल भी, ठीक है जैसा दे रखा है उसे। अब 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80/3 आ जाएगा इधर, लेस देन x इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -20/3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है -80/3 से लेकर और इतना। मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर उधर मल्टीप्लाई करना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एंड करके कर दो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो एक साथ ही कर देते हैं। 7 इज लेस आर इक्वल टू 3x + 11/2 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2 3x + 11/2 लेस आर इक्वल टू 11। तो ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 लेस आर इक्वल टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखना, मतलब पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होता है। लेस आर इक्वल टू 22। अब 11 यहाँ प्लस है, सब में 11 माइनस कर दो तो सभी में 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 14 - 11 3 आ जाएगा। लेस आर इक्वल टू 3x लेस आर इक्वल टू 22 -11 में से 11 होगा, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे तो x इज 3 मीन्स 1 और यहाँ 11/3। तो 11 1 और 11/3 के बीच में वैल्यू आ गया। इसको चाहो डिवाइड भी कर सकते हो, 3 and 2/3 भी लिख सकते हो, या अदरवाइज ऐसे ठीक है, यही ज़्यादा सही है। तो ये आपका x का रेंज हो गया। अब अगर नंबर लाइन पर यही चीज बनाना है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन 1 डायमेंशन का है, उसको आप बना सकते हो, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। ऐसे नंबर पर लाइन बनाया, अब एक एक पॉइंट लिखो, यहाँ 1 है, ये 3 समथिंग है, ये मान लो 2 3, यहाँ पर 4 ऐसे दे रखा है, इधर भी 0 -1 ऐसे दे रखा है। तो आपको क्या करना है 1 से लेकर और 11/3 कहाँ आ गया, ये मान लो 3 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स यहाँ तक कहीं तक वैल्यू आ जाएगा। इसको बोल देंगे x का वैल्यू क्या है 1 से लेकर और 11/3 है। तो नंबर लाइन पर बना लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, कोई 11th के लेवल की बात नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन बहुत बचपन से आप पढ़ते आए हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 5x + 1, अब 2 2 करके दे रखा है कॉमा के, दोनों बातें अभी तक दोनों एक में इनइक्वलिटी लगा रखा था, अब कहा गया दोनों अलग अलग करके क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को बातों को मीन्स एंड लिए है। 5x + 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू -24 ये दे रखा है, और साथ में एंड मतलब कॉमा, यहाँ इक्वल टू नहीं है, एंड या कॉमा लगा रखा है, दोनों बातों को होना जरूरी है। 5x - 1 लेस देन 24 ये दिया गया है। तो सॉल्व, पहले वाले को सॉल्व करो, अब जैसे वहाँ एंड लगाते थे यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब 5x इज ग्रेटर देन -25, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे -5, यहाँ क्या क्या x, और साथ में यहाँ क्या कह रहा है कि 5x इज लेस देन 25, तो x इज लेस देन 5। तो अब दोनों बातों को मानना है, x इज यहाँ, तो x का वैल्यू क्या आ गया -5 से बड़ा
बट लेस देन 5, ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट कर देना है या ऐसे रखो। क्वेश्चन नंबर 8, ये -5 से लेकर 5 तक, कभी कभी नहीं भी मिलेगा तो लिख देना नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 8 दे रखा है 2x - 1, तो जो हम एंड करते थे इस बार दे रखा है अपने आप ही x + 5, साथ में है 3x + 2, यहाँ लेस देन 2 - x। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 2x - 2 लेस देन x + 5, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा सकते हो। एंड साथ में एंड लिखना है, लिख दो 3x + 6 इज लेस देन 2 - x। तो सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या आ जाएगा यहाँ 2x - x मीन्स x हो जाएगा, x इज लेस देन 7, एंड साथ में 3x + x मीन्स 4x इज ग्रेटर देन 2 - 6 मीन्स -4। तो यहाँ आ गया, इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन -1, 4 से डिवाइड कर दिया गया। तो x का वैल्यू क्या है -1 से बड़ा है लेकिन 7 से कम है, ये भी सोल्यूशन आपका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है 3x - 7 इज लेस देन ग्रेटर देन 2x - 6, और दूसरा कहा गया इसके साथ में एंड 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x, 11 - 2x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे तो अब देखो 3x - 2x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि 3x में से 2x माइनस हो गया। दूसरी तरफ ले जाओगे तो -12 + 7 -5 आ जाएगा, -12 इधर गया +7, एंड साथ में क्या है 6 - x, तो इधर लाओगे तो 2x मीन्स x हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। तो ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -5, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 5। तो नंबर लाइन क्या बताएगा आपका, नंबर लाइन कहेगा कि अगर कोई चीज -5 और 5 दोनों से नंबर बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा वाला लिया जाता है, x इज ग्रेटर देन 5। नंबर लाइन पर आपको ये मान लो -5 है, यहाँ कहीं 5 है, ये कह रहा है -5 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन एरिया कौन सा, ये आएगा कॉमन, तो जो कॉमन रीजन है वो लिया जाता है, तो जो ग्रेटर होगा वही लिया जाएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 10, 2-3 क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, यहाँ भी वही दो इसी तरीके से हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि 5 2x - 7, 5 कॉमन 2x - 7, 5 कॉमन 2x - 7 -3, इस तरीके से इस बार थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, और 2x + 3 -3 कॉमन 2x + 3, एक तो ये दे रखा है ग्रेटर देन 0, और दूसरा दिया गया है लेस देन 0, और दूसरा दे रखा है 2x + 19, ये लेस देन 0 है, और दूसरा दे रखा है 2x प्लस में 19, 2x + 19 लेस आर इक्वल टू 6x + 47, लेस आर इक्वल टू 6x + 47। ये इसको सॉल्व करना है, मीन्स दो आपको जैसे वहां हम एंड करते थे यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, देखो ये 5 मीन्स 10x - 6x 4x हो गया, बस लिखा हुआ है, अदरवाइज देखो 10x - 6x 4x हो गया, -35 और यहाँ पर -9, तो -35 -9 -44 हो जाएगा। अच्छा, लेस देन 0, एंड साथ में क्या है यहाँ 2x - 6x मीन्स -4x आ जाएगा। दूसरी तरफ 47 में 19 माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस कर दोगे तो 28 आ जाएगा, 47 - 19, तो यहाँ क्या होगा 17 30 और 2 और, ठीक है 28 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन, उधर लगेगी 11, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, x का वैल्यू क्या है, -7 से तो बड़ा है लेकिन 11 से कम है। तो नंबर लाइन पर चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, -7 और यहाँ 11, ये दोनों ही सर्कल हैं, और इसके बीच के वैल्यू जो है वो उसको कहेंगे x इज ग्रेटर देन -7 बट लेस देन 11। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, 3-4 क्वेश्चन है मात्र। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है a solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहा गया कोई सोल्यूशन किसके बीच में रखना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, मींस इसके बीचों बीच में
कोई सोल्यूशन होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। होता क्या है, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द फॉरेनहाइट सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अगर करें F इक्वल टू 9/5C प्लस में 32 है, तो आप ये बताओ कि फॉरेनहाइट में तो इतना, सेल्सियस में कितना रखेंगे। तो यहाँ देखो आपको पता है F का वैल्यू पता है कि F कितना है 68 डिग्री टू 77 डिग्री है। F का वैल्यू रख दोगे कि 9/5C प्लस में 32, ये कितना 68 से लेकर, दिस इंप्लाइज दैट लगेगा से लेकर 77 तक। आप 32 इसमें माइनस करोगे, 32 इधर माइनस करोगे तो 8 - 2 6 आया और 36 हो गया, लेस देन 9/5C। इधर क्या आ जाएगा, इधर भी माइनस करोगे तो 7 - 2 5 और यहाँ 45 आ गया। अब क्या करोगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 36 इंटू 5/9, जिससे यहाँ 1 आ जाए, अकेला C बचे। इधर क्या आ जाएगा 45 इंटू यहाँ पर भी 5/9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये 5 9 5 तो 40, यहाँ 9 4 जा, तो कितना आ जाएगा C का वैल्यू 20 से लेकर 25 के बीच में है। तो ये रेंज हो जाएगा कि C का वैल्यू इतने 20 डिग्री से लेकर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। फिर से वही अभी जो एग्जांपल में था कि कोई 8% बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो H3BO3 फॉर्मूला होता है, बोरेट से बना है और एसिड का मतलब हाइड्रोजन के साथ में मिला हुआ है। तो यहाँ देखो उधर H3BO3 या बोरिक एसिड है और किस तरीके से उसका सोल्यूशन है। H3 का 8% बोरिक एसिड कोई है टू बी डाइल्यूटेड। 8% बोरिक एसिड को हमें डाइल्यूट करना है। 12वां क्वेश्चन है कि 8% बोरिक एसिड कोई आपको इसको डाइल्यूट करना है। बोरिक जैसे वहां एसिड था एग्जांपल में, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए क्या करना है, 2% बोरिक एसिड इसमें मिला रहे हैं, इसमें हम 2% बोरिक एसिड जोड़ रहे हैं जिससे डाइल्यूट हो जाए। अब 2% बोरिक एसिड पूछा गया होगा कि कितना मिलाया जाए, 2% बोरिक एसिड से डाइल्यूट कर रहे हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4%। इस तरीके से बनाए कि ये 4% से तो ज्यादा रहे, 4% बोरिक एसिड से ज्यादा रहे और 6% से कम रहे, लेकिन 6% से कम रहे, ये है। अच्छा हमारे पास है कितना बोरिक, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% बोरिक एसिड। हमारे पास 600 लीटर 640 लीटर 8% वाले का है, तो 2% हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशंस मस्ट बी एडेड। तो ये इसका मान लो x लीटर किया गया, तो आपका क्या आ जाएगा, इधर तैयार होगा, टोटल तैयार होगा 640 प्लस x लीटर, यहाँ भी 640 प्लस x लीटर तैयार होगा टोटल। तो टोटल हमारा 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो तैयार हमारा 8% ऑफ 640 प्लस में 2% ऑफ x, ये हमने सोल्यूशन बनाया। रिजल्ट कितना आना चाहिए, 6% ऑफ 640 प्लस x से कम होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए 4% ऑफ 640 प्लस x से, ये है। तो जैसे अभी सॉल्व किया था 4% मीन्स 4/100 इंटू 640 प्लस में x, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा लेस देन, यहाँ 8/100 इंटू 640 प्लस में 2 इंटू x अपान में 100 लेस देन, यहाँ 6/100 इंटू 640 प्लस x। सबसे पहले सब के नीचे 100 है, यहाँ भी बताया था कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो सिर्फ यहाँ x हम उस ले आए इधर, तो यहाँ 4x - 2x मिलकर क्या आ जाएगा 2x। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो 640 इंटू 4 है, यहाँ 640 इंटू 8 है, तो 640 कॉमन हो गया, 8 इंटू 4 8 - 4 4 आ गया। एंड साथ में इधर आप करोगे, इस हिस्से को सॉल्व करें, पहले हमने इसको सॉल्व किया है, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर कि आपका कितना मिल गया इधर आपका आ गया x हम उस तरफ ले जाए, ये वाला इधर ले आए, तो 8 - 6 मीन्स 2 आएगा, 2 इंटू 640 इधर लेस देन, उधर आ गया 6x - 2x मीन्स 4x आ जाएगा। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ x से डिवाइड करोगे, 640 2 से कैंसिल हो गया, तो 1280 एंड यहाँ आपका 4 से डिवाइड होगा तो 320 इज
मीन से 4 से डिवाइड कर दिया गया, तो आपका इस तरीके से ये वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 1280 लीटर से कम होना चाहिए। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया कि हम 2% बोरिक एसिड का इतना मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहा गया है, ऐसे ही हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। अब वाटर का मतलब होता है 0% सोल्यूशन, ध्यान रखना, वाटर में 0% सोल्यूशन। तो अब इस बार क्या कहा गया है, टू बी एडेड 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ द एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो कह रहा है 45%, 45% ऑफ कितना है 1125 लीटर सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या दिया 0%, मान लो 0% ऑफ x लीटर मान लो वाटर जोड़ दिया। ये इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो किसके बीच में आ रहा है कि ये 25% से 30% के बीच में आ रहा है। 25% ऑफ 1125 प्लस में x, और दूसरी तरफ 1125 प्लस x, ये कितना 30% ऑफ इसके बीच में आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25/100 इंटू 1125 प्लस x, दूसरी तरफ आएगा लेस देन 45/100 इंटू 11/25 प्लस में 0, यहाँ कुछ भी नहीं है 0 ही रहेगा, लेस देन, क्योंकि 0/100 का मतलब 0 ही होता है, लेस देन इधर कितना आ जाएगा दूसरी तरफ 30/100 इंटू 1125 प्लस में x। तो ये थोड़ा सा और आसान है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इधर क्या 100 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, इधर इधर सब कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में क्या, कुछ इसके बाद में इसमें क्या आया, कितना बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 25 इंटू 1125, और यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 25x लेस देन, यहाँ 45 पे 25 निकल गया, इसका मतलब 20 इंटू में 1125 एंड साथ में क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 15 इंटू 1125, क्योंकि 45 माइनस 30, और इधर हो जाएगा 30x लेस देन 30x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपका क्या आ जाएगा, इधर x इज लेस देन 20 इंटू 1125 अपान में 25 एंड साथ में x इज ग्रेटर देन, इस तरफ लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन 15 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 30। तो आपको x की रेंज क्या मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे 15 4 जा और यहाँ 45, तो x का जो सबसे बड़ा 900 लीटर आएगा, और यहाँ से सॉल्व करो तो 15 2 जा मीन्स 11/25/2, तो 1125/2 लीटर से लेकर मीन्स x का वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2 जा 0.5 लीटर से लेकर और 900 लीटर तक ये वैल्यू हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक मेंटल का वैल्यू IQ का फॉर्मूला दे रखा है कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, कि दिमाग किस तरीके से पढ़ता है इनटू 100, ये दे रखा है। तो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो हम बर्थडे मनाते हैं, तो किसी बच्चे की कितनी 12 इयर्स अगर एज है तो पता करना उसकी मेंटल एज क्या है। क्वेश्चन ये है IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, where MA is the mental age, C is the chronological age. If IQ is less or greater or equal to 80 but less than 1/40, तो find the group of 12 years old, 12 years old children, find the range of their mental age, ये पूछा गया है। तो क्रोनोलॉजिकल 12 दे रखा है और IQ आपको दे रखा है, IQ किसके बीच में 140 मैक्सिमम है और 80 के बीच में है। तो IQ का फॉर्मूला रख दोगे, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज की जगह 12 है, यहाँ 140 है, यहाँ आपका 80 है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 80 इंटू 12, ये इंटू 100 भी है, इंटू 100 भी है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 इंटू 12 अपान में 100, यहाँ क्या आ गया मेंटल एज, ये आपका 140 इंटू 12 अपान में 100। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी जीरो कैंसिल, तो आपका मेंटल एज कितना आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान हो जाता है, 12 इंटू 8 96 होता है, तो 9.6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 इंटू 14 तो 12 चौक 48, और आपका कितना आ जाएगा
12 चौक 4 आया और 12 4 16, तो 16.8। तो इसका मतलब बच्चे की मेंटल एज कितनी होगी, 9.6 ईयर से लेकर और 16.8 ईयर्स के बीच में होगी। मीन्स बच्चे की जो बर्थडे वाली हो तो 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग 9 साल का भी हो के बच्चों के बराबर हो सकता है, या फिर 16.8 के। तो ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके से आपको करना है, और ये मेरे ख्याल से अब ये खत्म हो लेनी इनइक्वालिटीज। बस ध्यान रखना एनसीईआरटी की बुक के साथ ही करना है आपको, और बाकी आप क्वेश्चन करते रहो, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।